मिनोंग ह्यिलांग ये नाम है म्यांमार के आर्मी चीफ का, जो अब म्यांमार के हुक्मरान बन चुके हैं। मिनोंग ह्यिलांग ने हाल ही में दोबारा इलेक्शन जीतने वाली एनएलडी की ऑंग सान सूची का तख्ता उलट दिया। आर्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि ऑंग सान सूची ने इन इलेक्शन में धांधली की। अब हम 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन करवाकर मुल्क मुंतखब हुकूमत को सौंप देंगे। लेकिन लगता नहीं कि मिनोंग ह्यिलांग अब सालों तक म्यांमार की कमान छोड़ने वाले हैं, जिससे सबसे ज़्यादा भारत का नुकसान है और भारत की जंगी हिकमत अमली टूट कर रह गई है। भारत अपनी चिकन नेक को बचाने के लिए म्यांमार के साथ ऐसे मंसूबे पर काम कर रहा था जो अब मुश्किल में पड़ चुका है। और अब अगर चीन भारत की चिकन नेक तोड़ता है तो भारत को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। इस मंसूबे के बारे में बात करने से पहले बताते चलें कि भारत ने म्यांमार में मिलिट्री कोप की सख्ती से मुखालफत कर दी है, जबकि अमेरिका की जानिब से भी एक बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें बाइडन हुकूमत का कहना है कि म्यांमार की फ़ौज फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ दे और ऑंग सान सूची को रिहा करे। और अगर म्यांमार की फ़ौज ऐसा नहीं करती तो अमेरिका म्यांमार पर सख्त पाबंदियां लगा देगा। जिसके बाद म्यांमार फ़ौज ने बड़ा अच्छा दाव खेलते हुए ये कहा है कि हम 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन करवाकर हुकूमत जीतने वाली पार्टी को दे देंगे। यानी सिर्फ ये बयान की हद तक है, ताकि म्यांमार को पाबंदियों से बचाया जाए और बाद में दुनिया म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत की आदी हो जाएगी। यहाँ ये वाजिया हो कि 1962 से 2011 तक म्यांमार में फ़ौज का ही रूल था और 2016 में ऑंग सान सूची की हुकूमत आई, जो 2020 में दोबारा जीत गई। जिसके बाद फ़ौज ने ऑंग सान सूची पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे। अब इस वक्त ऑंग सान सूची जेल में है और इनकी पार्टी एनएलडी के मुताबिक वो सेहतमंद और ठीक हैं। अब बात करते हैं भारत की, जिसको इस मिलिट्री कोप का सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि म्यांमार की फ़ौज को प्रो चाइना तस्वुर किया जाता है, जिससे अब चीन का असर व रसूख म्यांमार में बढ़ जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का 22 किलोमीटर का ऐसा तंग रास्ता, जिसको जंग के दौरान चीन सिर्फ 1 घंटे में ब्लॉक कर सकता है। फिर भारत का इन 7 रियासतों तक जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इन रियासतों की सरहद ऊपर भूटान के साथ, जबकि साथ नेपाल, चाइना और नीचे बांग्लादेश से मिलती हैं। जबकि इन 7 रियासतों में अवाम की इतनी बुरी हालत है कि वो भारत से आज़ादी चाहते हैं, बस किसी ऐसे मौके की तलाश में हैं जिससे उनको सपोर्ट मिले और वो भारत से आज़ादी हासिल करें। इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर में तो खुलकर आज़ादी की तहरीकें जारी हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए भारत ने म्यांमार के साथ 2017 में कालाधन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत भारत कोलकाता पोर्ट को भारत की पोर्ट के साथ जोड़ेगा। फिर वहां से ऊपर रोड के जरिए मिजोरम पहुंचेगा और फिर वहां से और बाकी रियासतों तक। भारत ने कालाधन प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया था ताकि अगर जंग के दौरान भारत की चिकन नेक को काट भी दिया जाता है तो भारत म्यांमार के रास्ते अपनी फ़ौज को भारी तादाद में इन 7 रियासतों में दाखिल करेगा और पीछे से हमला आवर होगा। भारत ने इस मंसूबे को ऑंग सान सूची के साथ शुरू किया, जो अब मिलिट्री कोप के बाद खतरे में पड़ चुका है और अब चीन कभी नहीं चाहेगा कि ये मंसूबा शुरू हो। इसी वजह से भारत परेशान है कि अब वो क्या करेगा। दूसरा रास्ता भारत के पास बांग्लादेश का बचता है कि वो जंग के दौरान बांग्लादेश का रास्ता इस्तेमाल करे, लेकिन बांग्लादेश भी अब चीन का साथ देता नजर आ रहा है। और भारत को अगर बांग्लादेश पर इतना ही भरोसा होता तो वो म्यांमार के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश के साथ कोई मंसूबा शुरू करता। इस मिलिट्री कोप के बाद अब भारत की तमाम जंगी हिकमतें अमली तबाह होकर रह गई है और चीन ने चारों तरफ से भारत को घेर लिया है। और अब जंग के दौरान भारत के पास कोई और रास्ता नहीं बचता कि वो अपनी चिकन नेक को बचा सके।